न्यूज इंडिया 24। जहाँ पुलिस की बात आती है वहाँ पर डंडा बल इसके प्रयोग की बात आती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनी आईपीएस अफसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। वे कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों से बातचीत कर रहे थे तो उसी दौरान एक महिला अधिकारी बोलने के लिए खड़ी हुई और उसने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए तो उनके अनुभव सुनकर पीएम मोदी भी चौंक गए। आप भी सुनिए दोनों के बीच क्या बातचीत हुई। जैन सर, मेरा नाम रंजीता है, मैं हरियाणा से हूँ और मुझे राजस्थान काडर एलोकेट हुआ है। सर, मेरी डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान शुरुआत में ही एक अति विषम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का जिले में सामना करना पड़ा। सर, इस दौरान मुझे संयम के स्पेशली पुलिस फोर्सेस में संयम के महत्व का ज्ञान हुआ। सर, क्योंकि लगभग सभी तरह के आंतरिक सुरक्षा के मामले हों या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, वहां पर हम अपने ही देश के नागरिकों का सामना कर रहे होते हैं और इस परिस्थिति में ये जरूरी हो जाता है, अति आवश्यक है कि हम संयम बरतें। कि सरदार पटेल जी ने आईपीएस प्रोबेशनर्स और आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कोई जिस क्षण एक पुलिस अधिकारी अपना संयम खो देता है उसी क्षण वो एक पुलिस अधिकारी नहीं रहता। तो सर, और इस ट्रेनिंग के दौरान सर, चाहे वो अकादमी में हो या चाहे वो जिले की जो व्यवहारिक प्रशिक्षण था उसके दौरान हो, ये लगातार एहसास होता रहा। आपके बारे पढ़ और सुन रहा था तो लगा कि आपने हर जगह अपना सिक्का जमाया है। आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसे आपके घर, गांव, अड़ोस पड़ोस में अब बेटियों को लेकर बदलाव दिखता है या नहीं? क्या अनुभव आता है? सर, आसपास जो परिवार है, परिवारगण है, मित्रगण है, समाज है, सर, हमारे जैसे ही सिलेक्शन के बाद में पता चला कि सिलेक्शन हुआ है तो विभिन्न वर्गों से सर कॉल्स आए कि आप आइए और हमारे यहाँ बच्चों से बातचीत कीजिए। और उसमें विशेषतः सर जो गर्ल चाइल्ड था सर, उस पर फोकस रहा कि आप उनसे बात कीजिए क्योंकि आप एक मोटिवेशन, एक रोल मॉडल की तरह एक्ट कर सकते हैं। सर, यही अनुभव मेरा जिले में भी रहा। कहीं ना कहीं सर, ये जो वर्दी है इसमें एक आइडेंटिटी, एक पहचान तो मिलती है और एक जिम्मेदारी और एक चुनौती का भी एहसास होता है। और अगर एक महिला को वो वर्दी में देखते हैं और इससे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा भी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है सर, ये मेरे लिए असली उपलब्धि रहेगी। रंजिता जी, आपकी योग में भी बहुत रुचि है। आपने जो पढ़ाई की उससे लगता है कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती थी, तो फिर इस रास्ते में आप कैसे पहुंच गई? सर, यहाँ पर भी एक कहानी है। सर, मुझे लगता है कि मैंने निजी क्षेत्र में काम किया है इससे पहले लगभग 8-9 साल, परंतु सर मैं कुछ ऐसा एक काम करना चाहती थी जिसका असर मुझे तुरंत देखने को मिल सके और समाज के करीब से मैं उस समाज के लिए काम कर सकूं। सर, क्योंकि निजी क्षेत्र में आपका दायरा बहुत सीमित रहता है तो वहां पर उसका वो व्यापक तरीके से आप अपनी छाप नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रशासनिक सेवा हो या पुलिस सेवा हो सर, ये आपको ये मौका देती है। और जहां तक वर्दी का सवाल है सर, तो इसमें तो मुझे ये बेहद ही जिम्मेदारी और सम्मान की बात है कि मुझे भारतीय पुलिस सेवा का हिस्सा होने का अवसर मिला है। अच्छा रंजीता जी, आपने अपने लिए कोई ऐसा लक्ष्य तय किया है जो आप देश की पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जरूर अमल में लाना चाहेगी? पुलिस को मुझे याद है सर, पिछली दफा जब आपका ये इंटरेक्शन हुआ था तो आपने कहा था जहां पुलिस की बात आती है वहां पर डंडा बल इसके प्रयोग की बात आती है। तो सर, अगर मैं फील्ड में जाकर पुलिस की छवि को सुधारने, उसको बेहतर करने, उसमें किसी भी प्रकार का अगर योगदान दे पाऊंगी, पुलिस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, पुलिस स्टेशंस को एक्सेसिबल बनाने के लिए, ओवरऑल जो इमेज है पुलिस की, अगर उसको प्रूव करने में अगर मेरा योगदान रहा सर, वो मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि रहेगी और मेरा लक्ष्य भी रहेगा। आपको एक मैं ऐसे ही एडवाइस देना चाहूंगा कि वो अपनी ड्यूटी से जुड़ा हुआ नहीं है। आपको जहां भी ड्यूटी का अवसर मिले, सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाकर के उन बच्चियों से ऐसे ही गपशप कीजिए। ये जीवन भर इस क्रम को बनाए रखिए। सप्ताह में 1 घंटा किसी न किसी गर्ल्स स्कूल में जाना,
उन बच्चियों से मिलना, बातें करना, उनसे चर्चा करना, ये आपकी ड्यूटी के सिवाय कुछ काम कीजिए। आप देखिए इसका असर कुछ ज़्यादा ही होगा। खैर, आपसे जो बातें हुई हैं, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखना चाहते हैं ट्रेंडिंग न्यूज तो न्यूज इंडिया 24 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश के सभी ट्रेंडिंग मुद्दे जो आप देखना चाहते हैं।